नमस्कार, आज तारीख है 29 अगस्त दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारतीय रुपए में आज भारी गिरावट देखी गई। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 88.29 पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान रुपए में 64 पैसे की कमी दर्ज की गई। विशेषज्ञ इसे अमेरिकी टैरिफ का असर बता रहे हैं। हालांकि दोपहर 12:10 पर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से रुपया थोड़ा संभला और 88.12 पर पहुंच गया। इससे पहले इसी साल रुपया फरवरी में 87.95 के निचले स्तर पर था। उधर केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 25-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के जीडीपी के आंकड़े जारी किए। देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल 6.5% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक कृषि क्षेत्र का बेहतरीन प्रदर्शन इसकी मुख्य वजह रहा। हालांकि राजकोषीय घाटा बढ़कर 2.9% हो गया। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि इसी दौरान चीन की वृद्धि 5.2% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ मुलाकात की। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि मेट्रो से लेकर सेमीकंडक्टर तक दोनों देशों की साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक है। जापानी प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा, जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। राजद और एआईएम की याचिकाओं पर कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई करेगा। फिलहाल दावे और आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख भी 1 सितंबर ही है। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ करेगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बंगाली भाषी प्रवासी मुस्लिम श्रमिकों को बांग्लादेशी मानकर हिरासत में लेने के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा, क्या सिर्फ बंगाली भाषा बोलने की वजह से इन्हें विदेशी मानकर हिरासत में लिया गया? जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र को 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा और इस मामले में गुजरात को भी पक्षकार बनाया है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि सुनीला बीबी नाम की महिला को बिना नागरिकता जांचे बांग्लादेशी मानकर देश से निकाल दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश ने भी उन्हें भारतीय मानकर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने में असमर्थता जताई, लेकिन मामले की गंभीरता पर जोर दिया। उधर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी विभाग के 6 पूर्व अफसरों सहित 28 अधिकारियों को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। ईओडब्ल्यू ने 32,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में 29 अफसरों के खिलाफ चालान पेश किया था। इसमें 7 रिटायर हो चुके हैं, जबकि 22 को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच 15 जिलों में इन अधिकारियों ने 90 करोड़ की अवैध वसूली की। ईओडब्ल्यू के वकील सौरभ पांडे ने द लेंस से जमानत की पुष्टि की। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 70 साल की उम्र पूरी होने के कारण बीसीसीआई के नियमों के तहत उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब उनकी जगह उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अगले साल चुनाव तक यह भूमिका निभाएंगे। हाल ही में हुई बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की बैठक में बिन्नी शामिल नहीं हुए और शुक्ला ने बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक ऑनलाइन गेमिंग कानून के बाद प्रायोजक ड्रीम 11 से अनुबंध खत्म होने के मुद्दे पर बुलाई गई थी। इस बैठक में बिन्नी की गैर मौजूदगी से चर्चाएं शुरू हो गई थीं और अब उनका इस्तीफा सामने आया है। और अब खबर जरा हटके में बात एआई स्मार्ट ग्लास की।
जो दे चुके हैं भारत में दस्तक। एआई तकनीक अब आपके मोबाइल और लैपटॉप से निकलकर चश्मों तक पहुंच चुकी है। तो आखिर ये तकनीक है क्या? एआई स्मार्ट ग्लास सामान्य चश्मे की तरह दिखता है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता होती है। ये ग्लास उपयोगकर्ताओं की आंखों के सामने जानकारी प्रदर्शित करते हैं, वॉइस कमांड से काम करते हैं और कैमरा स्पीकर से लैस होते हैं। ये रियल टाइम अनुवाद, ऑब्जेक्ट पहचानना, नेविगेशन, फोटो वीडियो कैप्चर और रिमाइंडर जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। दुनिया में सबसे पहले एआई स्मार्ट ग्लास अमेरिका में बना। गूगल ग्लास को 2012-13 में लॉन्च किया गया, जो आधुनिक स्मार्ट ग्लास का प्रारंभिक रूप था, और 2003 में मेटा ने रेबैन के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लास को लॉन्च किया। अब भारत में रिलायंस जियो ने भी एआई स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर दिया है, जिसकी घोषणा कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी ने वार्षिक बैठक में की। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। बने रहिए द लेंस के साथ।